माता कूष्मांडा की महिमा अनंत है। जब इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, न आकाश था, न पृथ्वी, न जल, न वायु, चारों ओर केवल घना अंधकार ही व्याप्त था। उस समय न समय था, न दिशा, न जीवन का कोई चिन्ह। तभी उस शून्य में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वो थी आदि शक्ति माता कूष्मांडा। कहते हैं कि उन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से उस अंधकार को चीर दिया और उसी क्षण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उनका ये मंद हास्य ही सृष्टि का बीज बना और इसी कारण उनका नाम पड़ा कूष्मांडा, अर्थात कुम्भे यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली शक्ति। जैसे ही माता ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मांड की रचना की, चारों ओर प्रकाश फैल गया। सूर्य, चंद्रमा, तारागण, ग्रह, नक्षत्र सब कुछ उनके संकल्प से प्रकट हुआ। कहा जाता है कि माता कूष्मांडा स्वयं सूर्य के भीतर निवास करती हैं और उसी से संपूर्ण जगत को ऊर्जा प्रदान करती हैं। सूर्य का तेज, अग्नि की शक्ति, वायु की गति सब माता की ही कृपा का परिणाम है। उनके बिना ये सृष्टि एक क्षण भी नहीं चल सकती। माता का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और अद्भुत है। उनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमल, धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत से भरा कलश और जपमाला सुशोभित रहती है। एक हाथ वर मुद्रा में होता है, जिससे वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका वाहन सिंह है, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। जब वे अपने सिंह पर सवार होकर प्रकट होती हैं, तो उनके तेज से दुष्ट शक्तियां कांप उठती हैं। एक समय की बात है, जब असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। देवता भयभीत होकर इधर उधर भटक रहे थे। यज्ञ, तप, धर्म सब कुछ बाधित हो गया था। तब देवताओं ने एकत्र होकर आदिशक्ति की आराधना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता कूष्मांडा प्रकट हुई। उनका रूप इतना दिव्य था कि चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। माता ने देवताओं को आश्वासन दिया, भय मत करो, मैं अधर्म का नाश करूंगी। इसके बाद माता ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से असुरों का संहार किया। उनकी शक्ति के सामने कोई भी टिक नहीं पाया। जिस क्षण माता युद्ध भूमि में उतरी, उसी क्षण दुष्ट शक्तियों का अंत निश्चित हो गया। माता ने न केवल असुरों का विनाश किया, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फिर से संतुलन स्थापित किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की और उन्हें सृष्टि की जननी कहा। माता कूष्मांडा की एक विशेष बात यह भी है कि वे अत्यंत सहज और सरलता से प्रसन्न हो जाती हैं। उन्हें कुम्हड़ा यानी पुष्मांडा अर्पित करना विशेष प्रिय माना जाता है। भक्त अगर सच्चे मन से उनका स्मरण करे तो माता तुरंत उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। उनकी भक्ति से रोग दूर होते हैं, आयु बढ़ती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अंधकार, निराशा या भय से घिरा होता है, उसे माता कूष्मांडा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने सृष्टि के अंधकार को दूर किया, उसी प्रकार वे अपने भक्तों के जीवन से भी अंधकार मिटा देती हैं। उनकी कृपा से मन में सकारात्मकता, ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होता है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन साधक अपने हृदय चक्र को जागृत करने का प्रयास करता है। ऐसा माना जाता है कि माता की कृपा से साधक का मन निर्मल होता है और उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से माता की पूजा करता है, उसे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। अंत में यही कहा जा सकता है कि माता कूष्मांडा केवल सृष्टि की रचयिता ही नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा का मूल स्रोत भी हैं। उनकी भक्ति हमें ये सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी सकारात्मक सोच, एक मुस्कान भी पूरे जीवन को बदल सकती है। माता का स्मरण करते ही मन में एक अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव होता है। जय माता कूष्मांडा।